हेलो फ्रेंड्स 2022 में जितने भी स्टूडेंट 12th क्लास के एग्जाम जो कि देने वाले उन सभी के लिए यहाँ पे जो है कि हिंदी का क्लास जो है कि स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पे आपका जो है कि 4 चैप्टर हम आपको जो कि पहले जो कि कंप्लीट करवा दिए। आज आपका जो कि 5वां चैप्टर यहाँ पे आपका जो कि समाप्त हो जाएगा, जिसका चैप्टर का आपका नाम है रोज। ठीक है, जिसके राइटर यहाँ पे आपको जो है सच्चिदानंद, हीरानंद और अज्ञे। ठीक है, ये आपका जो कि 4 चैप्टर पहले आपका जो कि पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। सारे स्टूडेंट जो है कि पिछले वीडियो नहीं देखे तो सारे वीडियो आपको जो इसी ऐप पे आपको जो कि देखने को मिल जाएंगे। और ठीक है, तो यहाँ पे चलिए सारे क्वेश्चन को यहाँ पे हम जो कि सारे क्वेश्चन को आपको जो बहुत ही आसान तरीके से जो कि बतलाने वाले हैं, जिसको आपको जो है आप कहानी की तरह आप जो कि याद कर सकते हैं। इस पाठ का नाम क्या है? रोज। ठीक है, यहाँ पे पाठ के सारांश जो है कि बहुत ही विस्तार से जो कि यहाँ पे बतलाया गया है, बहुत ही सरल तरीके से जो कि आपको बताया गया है। जैसे आप एक बार आप जो कि इस सारांश को आप जो कि पढ़ लेंगे तो आपको जो कि सारे सारांश आप जो कि कहानी की तरह जो कि आप जो कि याद कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए सबसे पहले सारे क्वेश्चंस को यहाँ पे जो कि सारे सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव जितने भी आपके 2022 के एग्जाम में, इंटर के एग्जाम में जितने भी प्रश्न आपको जो कि हिंदी में पूछे जाएंगे, सारे प्रश्न आपको जो कि यहाँ से आपको जो कि एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो सारे स्टूडेंट आप जो कि सारे क्वेश्चन को आप जो कि अच्छे से देखें, क्योंकि यहाँ से आपका एक भी प्रश्न जो है कि एग्जाम में छूटने वाला नहीं है। तो चलिए सभी क्वेश्चन को यहाँ पे हम आपको जो है कि अच्छे से विस्तार से बतलाते हैं किस तरह का प्रश्न आपको जो है कि 2022 के एग्जाम में पूछे जाएंगे। और सारे प्रश्न को आप जो कि जब कर लेंगे तो आपको एग्जाम में 100 मार्क्स आपको जो कि हिंदी में 100 मार्क्स जो है कि पूरा आ जाएगा। ठीक है, और सारे सब्जेक्ट का क्लास भी आपको जो कि यहाँ पे जो कि रेगुलर जो है कि लिया जा रहा है। तो सारे स्टूडेंट जो कि सारे क्लास को जो कि अटेंड करें। ठीक है, और सारे क्लास आप करेंगे तो एग्जाम में आपको जो कि 400 से प्लस मार्क्स जो है कि आप सभी स्टूडेंट का जो कि अंक जो है कि देखने को मिलेंगे। तो सारे स्टूडेंट जो कि सारे क्लास को जो कि रेगुलर जो है कि लेते रहे, और इन सभी का पीडीएफ भी आपको जो है कि यहाँ पे आपको जो कि मिल जाएगा। तो सारे स्टूडेंट जो कि पीडीएफ से भी जो कि आप जो कि देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे दोनों क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम आपको जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि सारा जो कि पहले जो कि कंप्लीट करवाते हैं, उसके बाद जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है उसको भी जो कंप्लीट करवाया जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले चलिए रोज शीर्षक का जो कि यहाँ पे जितने प्रश्न बनेंगे उन सारे प्रश्न को यहाँ पे हम आपको जो है कि लिए हैं, ताकि आपको एग्जाम में प्रश्न एक भी जो है कि नहीं छूटेगा। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन जो कि रोज शीर्षक पाठ से जो कि बनता है, तो यहाँ पे आपका जो पहला प्रश्न यहाँ पे इस तरह का बनता है कि रोज शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है। ठीक है, तो इसका राइटर कौन है? सच्चिदानंद, हीरानंद और अज्ञे। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो आपका हो जाएगा। ठीक है, और इन सारे क्वेश्चंस का पीडीएफ आप जो कि पीडीएफ से भी आप जो कि अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। सारे क्वेश्चन का पीडीएफ आपको जो कि मिल जाएगा। पीडीएफ से आप जो कि बहुत ही अच्छे से तैयारी जो कि कर सकते हैं। तो सारे स्टूडेंट जो कि पीडीएफ को भी जो कि डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन जो इस चैप्टर से आपका जो कि बनता है, अज्ञे जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो अज्ञे जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो आपका जो कि 7 मार्च 1911 को जो कि हुआ था। ठीक है, कसया जो आपका जो कि कुशीनगर के उत्तर प्रदेश में जो कि पड़ता है। ठीक है, इसे आप जो कि याद करेंगे। ठीक है, इस तरह से प्रश्न आपको जो कि एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न आपको जो कि देखने को मिलेंगे। तो सारे प्रश्न आपको जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी जो कि महत्वपूर्ण है। तो सारे स्टूडेंट जो कि प्रश्न को जो कि बिना स्किप किए पूरा वीडियो को कंप्लीट जो कि बने रहेंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे आपका जो कि इस तरह से पूछा गया है, अज्ञे जी का निधन जो कि कब हुआ था? ठीक है, तो यहाँ पे दोनों प्रश्नों को आपको जो कि याद रखना है कि अज्ञे जी का जन्म कब हुआ था, कब मृत्यु हुआ। तो सारे प्रश्न जो है आपके एग्जाम में इसी तरह के प्रश्न आपसे जो कि पूछे जाते हैं। तो इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत सारे मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको जो कि अज्ञे जी का निधन कब हुआ था? तो 4 अप्रैल 1987 को जो कि हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है इस चैप्टर से आपका बनता है कि अज्ञे जी का मूल निवास स्थान जो कि कहाँ था? तो आपका जो कि करतारपुर पंजाब में था। ठीक है, तो याद करेंगे। ठीक, करतारपुर पंजाब में। ठीक है, कलर यहाँ पे हम आपको जो कि चेंज कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे आपका है, रोज शीर्षक कहानी के पूर्व नाम क्या था? ठीक है, तो गैगरिन था। ठीक है, याद करें क्या था? गैगरिन था। ठीक है, इन सारे क्वेश्चंस को पीडीएफ आप जो कि डाउनलोड कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। सारे टीचमेंट ऐप पे सारा पीडीएफ आपको जो कि मिल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे आपका है, किस पाठ में आया है, दोपहर में उस सोने आंगन में पैर रखते ही मुझे ऐसा जान पड़ा मानो उस पर किसी शाम की छाया मंडरा रही हो। तो ये कहाँ किसका है? रोज शीर्षक पाठ का। ठीक है, किस पाठ में आया है? 3 बज गए, 4 बज गए, 11 बज गए। तो आपका जो है कि रोज शीर्षक पाठ में ऐसा लिखा हुआ है 3 बज गए, 4 बज गए और 11 बज गए। ठीक है, तो यहाँ पे याद करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो इस चैप्टर से बनता है कि विस्मय शब्द का अर्थ क्या होता है? तो विस्मय शब्द का अर्थ आपका क्या होता है? तो अचरज होता है। ठीक है, तो एक सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? अचरज हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे आपका बनता है, वामता शब्द का सही अर्थ
क्या होता है, ठीक है। तो वामता और शब्द का जो कि अर्थ यहाँ पे आपका होता है तो विप्रतता जो क्या होता है, सही अर्थ यहाँ पे होता है वामता शब्द का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है अकथ्य शब्द का अर्थ बताइए, ठीक है। तो अकथ्य शब्द का अर्थ यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, जिसे कहा ना जा सके, क्या हो जाएगा, जिसे कहा ना जा सके, ठीक है। इन सारे क्वेश्चंस को आप अच्छे से करते हैं तो आपको हिंदी में जो कि 100 में 100 अंक जो है कि 100% जो कि देखने को मिल जाएंगे। और सारे सब्जेक्ट का क्लास अगर आप लेते हैं तो आपको जो है कि 100% गारंटी यहाँ पे हम आपको देते हैं कि 400 से प्लस अंक आप जो है कि एग्जाम में ला पाएंगे, ठीक है। तो इसी तरह से आप सभी स्टूडेंट को जो कि क्या करना है कि सारा क्लास को जो कि आपको जो है कि कंटिन्यू जो कि लेते रहना है, ठीक है। रेगुलर क्लास आपको जो है कि मिलता रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन जो है यहाँ इस चैप्टर से आपका जो है कि यहाँ पे जो है अज्ञेय जी का मूलतः क्या है, ठीक है। तो अज्ञेय जी मूलतः क्या है, तो क्या है, कहानीकार है, क्या है, कहानीकार है, ठीक है। याद करेंगे अज्ञेय जी ने इंटर जो है कि कहाँ से किया था, तो अज्ञेय जी जो है इंटर जो है कहाँ से कंप्लीट किए थे, तो आपका जो कि मद्रास के क्रिश्चियन कॉलेज से जो कि कंप्लीट किए थे, ठीक है। चलिए इस चैप्टर से आपका जो कि अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका जो कि बनता है, तो सभी स्टूडेंट जो है अच्छे से क्लास को जो है कि रेगुलर बेसिस पर जो कि लेते रहेंगे। सारे प्रश्न आपको जो है एग्जाम में यहाँ से देखने को 100% जो कि मिलते रहेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको जो पूछा गया अज्ञेय जी की पहली कहानी कब जो कि प्रकाशित हुआ था, तो आपका जो कि 1924 में जो है कि अज्ञेय जी का पहली कहानी जो कि प्रकाशित किया गया था। इस तरह से आपको जो कि याद करते रहना, सारे प्रश्न आपको जो है यहाँ से देखने को एग्जाम में 100% जो कि मिलते रहेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे आपका जो है महेश्वर की पत्नी का जो कि नाम क्या था, तो महेश्वर की पत्नी का नाम क्या था, तो आपका जो क्या था, मालती नाम था, ठीक है। याद करेंगे इस तरह से प्रश्न आपको जो कि पूछा जाएगा कि महेश्वर की पत्नी का नाम क्या था। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि मालती का पति का नाम क्या था। तो यहाँ पे आप दोनों क्वेश्चन को आप अच्छे से याद करेंगे, ठीक है। एग्जामिनर जो है आपसे किसी तरह से प्रश्न जो कि घुमा करके जो कि पूछ सकता है, तो सारे प्रश्न को आपको जो है कि यहाँ पे जो कि बतलाया गया ताकि आपको एग्जाम में एक भी प्रश्न जो कि नहीं छूट पाएगा, ठीक है। तो सारे स्टूडेंट सारे क्लास को अच्छे से लेंगे और अच्छे से अंक जो है कि एग्जाम में 100 में 100 जो कि आप कर करके आएंगे, ठीक है। अज्ञेय जी कौन सी कहानी गैगरिन शीर्षक नाम से जो कि प्रसिद्ध है, तो आपका जो कौन सा है, रोज कहानी शीर्षक से जो है प्रसिद्ध है, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे है लेखक कितने वर्षों बाद जो है कि मालती से मिलने आया था, तो लेखक जो है कितने वर्ष के बाद जो है कि मालती से मिलने आया था, तो आप यहाँ पे याद करें कि 4 वर्ष के बाद जो है कि लेखक जो है मालती से जो है कि मिलने आया था, ठीक है। यहाँ पे याद करेंगे, ठीक है। मालती के पति किस बीमारी की ऑपरेशन करके आया था, ठीक है। तो मालती के जो पति जो है ऑपरेशन जो है गैगरिन के करवा करके जो है कि आया था, ठीक है। तो यहाँ पे याद करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इस चैप्टर से आपका जो है मोस्ट सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आपको जो कि करवाया जा रहा है। सारे क्वेश्चंस आपके जो कि एग्जाम में 100% जो है कि देखने को मिलेंगे, इसलिए सारे क्वेश्चन को आप जो है कि बिना स्किप किए हुए सारे वीडियो को आप कंप्लीट अच्छे से देखेंगे ताकि आपके एग्जाम में 100 में 100 आप जो कि कर पाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पे है कि मालती के पति का नाम क्या था, ठीक है। तो मालती के पति का नाम क्या था, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, महेश्वर जो है मालती के पति का नाम था। अज्ञेय जी कौन सा पुरस्कार जो कि मिला था, अज्ञेय जी को जो कि कौन सा पुरस्कार जो कि दिया गया था, तो भारतीय ज्ञानपीठ का जो कि पुरस्कार जो कि अज्ञेय जी को जो कि दिया गया था, ठीक है। यहाँ पे याद करेंगे, ठीक है। सभी जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको जो कि यहाँ पे भी वायरल प्रश्न आपको जो कि करवाया जा रहा है। यहाँ से एग्जाम में 100 प्रश्न आप जो है सभी प्रश्न आपको जो कि एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इससे बाहर एक भी प्रश्न आपको जो है कि हिंदी में देखने को नहीं मिलेगा। 2022 के एग्जाम में सभी स्टूडेंट को जो कि धमाल मचा देना है, 100 में 100 जो है कि ठोक करके आप सभी स्टूडेंट को जो कि आना है, ठीक है। और सभी सब्जेक्ट का क्लास अगर आप लेते हैं तो 400 प्लस यहाँ पे हम आपको गारंटी के साथ ले रहे हैं कि 400 प्लस आप जो कि कर करके आएंगे, ठीक है। इस बार जो है कि सारे स्टूडेंट जो है कि क्लास लिए थे तो उन सभी स्टूडेंट का नंबर जो काफी जो कि अच्छा यहाँ पे देखने को इस बार के एग्जाम में मिला था। 10th और 12th दोनों स्टूडेंट यहाँ पे 10th और 12th दोनों स्टूडेंट का नंबर जो है काफी जो कि अच्छा यहाँ पे देखने को मिला था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे आपका बनता है कि अज्ञेय जी ने घर में किस हस्तलिखित पत्रिका का जो कि संपादन किया था, तो आनंद बंधु पत्रिका का जो कि संपादन किए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो कि यहाँ पे है अज्ञेय जी की पहली कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था, तो यहाँ पे याद करेंगे पत्रिका सेवा में जो कि प्रकाशित किया गया था, ठीक है। पत्रिका सेवा, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो आपका यहाँ पे है महेश्वर कौन सा फल लेकर के जो कि आया था, ठीक है। तो महेश्वर जो कि कौन सा फल लेकर के आया था, वो फल का नाम क्या था, तो आम था, ठीक है। याद करेंगे आम जो है कि आम लेकर के जो कि महेश्वर जो है कि लेकर के आया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे जो कि रोज कहानी का कौन सा पात्र जो कि डॉक्टर पेशा से जुड़ा था, तो महेश्वर जो है कि डॉक्टरी पेशा से जो कि जुड़ा हुआ था, ठीक है। यहाँ पे याद करेंगे बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका है कि महेश्वर जो कि एक डॉक्टरी पेशा से जो कि जुड़े हुए थे, ठीक है। तो सभी स्टूडेंट को जो है कि पीडीएफ आपको जो है कि इस ऐप पे आपको मिल जाएंगे, तो सारे स्टूडेंट जो कि पीडीएफ से भी आप जो कि तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। और जो स्टूडेंट टीचमेंट टाइप को शेयर नहीं किया तो सारे स्टूडेंट जो कि टीचमेंट टाइप को आप जो कि शेयर भी कर सकते हैं सारे स्टूडेंट, ठीक है।
और यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपका जो कि इस चैप्टर से जो है अगेज जी ने कितने वर्ष की उम्र में कहानी लिखना शुरू किए थे, तो आपका जो कि 10 वर्ष की उम्र से ही जो है अगेज जी ने जो है कहानी लिखना जो कि शुरू जो कि नहीं स्टार्ट कर दिए थे। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे मालती का पति क्या है, तो मालती का पति आपका यहाँ पे क्या है, अभी आपको जो कि बताया है कि मालती का जो पति है एक डॉक्टर है, तो यहाँ पे सरकारी डॉक्टर है। ठीक है, मालती का पति का पेशा क्या है, सरकारी डॉक्टर का जो कि पेशा है। ठीक है, तो यहाँ पे याद करेंगे। ठीक है, तार सप्तक के संपादक कौन थे, ठीक है, तो तार सप्तक के आपके संपादक कौन थे, तो सचिदानंद, हीरानंद और अगेज आपका जो कि तार सप्तक के आपका जो क्या है संपादक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पे अगेज जी किस वाद की कवि थे, तो अगेज जो है किस वाद की कवि थे, तो आपको जो कि प्रयोगवाद की आपकी कवि हैं अगेज जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे है अगेज जी का नाटक क्या है, तो अगेज जी का नाटक क्या है, तो उत्तर प्रियदर्शी क्या है, अगेज जी का नाटक है। ठीक है, यहाँ पे याद करेंगे। गैंग्रीन संबंधित है किससे, तो ये आपका जो कि बीमारी से जो कि संबंधित है गैंग्रीन। ठीक है, यहाँ पे याद करेंगे गैंग्रीन संबंधित किससे, आपका जो कि बीमारी से जो कि संबंधित है। मालती महेश्वर की संतान का नाम क्या है, ठीक है, तो मालती महेश्वर की संतान का नाम क्या है, तो टीटी नाम था, क्या था, टीटी, याद करेंगे आपका टीटी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है नदी के द्वीप किसकी रचना है, तो नदी के द्वीप किसकी रचना है, तो अगेज जी का जो कि रचना है। ठीक है, सभी जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जितने भी प्रश्न आपको जो कि इस चैप्टर से बने हैं सारे प्रश्न को जो कि यहाँ पे जो कि कवर किया हुआ है, तो सारे स्टूडेंट सारे प्रश्न को आप अच्छे से देखेंगे और पीडीएफ से आप जो कि एक बार और अच्छे से जो कि देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका जो कि अगेज जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ था, तो कितनी नावों में कितनी बार जो है इस पुस्तक पर जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है कि अगेज जी को जो कि दिया गया था। ठीक है, यहाँ पे याद करेंगे। अगेज जी के पिताजी का नाम क्या था, तो डॉक्टर हीरानंद शास्त्री जो है अगेज जी के पिताजी का नाम था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है अगेज जी की पुस्तक कौन सी, तो अगेज जी की पुस्तक आपका यहाँ पे कौन सा है, तो हरी घास का क्षण भर आपका जो कि अगेज जी का पुस्तक का नाम है। ठीक है, अगेज जी की रचना कौन कौन सी है, तो यहाँ पे आपका रचना हो गया अपने अपने अजनबी, भग्न दूत हो गया, एक बूंद सहसा मच उछली, ये सारे जो है अगेज जी की रचना यहाँ पे है। ठीक है, रोज कहानी की नायिका कौन है, तो रोज कहानी की नायिका आपकी कौन है, तो रोज कहानी की नायिका आपके यहाँ पे हो जाएंगे मालती जो हो जाएगा रोज कहानी की नायिका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका है रोज कहानी में अतिथि बनकर कौन आता है, ठीक है, तो रोज कहानी में अतिथि बनकर कौन आता है, तो मालती के दूर रिश्तेदार का जो कि भाई आता है रोज कहानी में अतिथि बन करके। ठीक है, तो यहाँ पे याद करेंगे सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में, सारे प्रश्न जो कि यही प्रश्न आपके एग्जाम में जो है कि देखने को मिलेंगे, तो सारे प्रश्न को आप जो कि अच्छे से याद करेंगे और इन सभी प्रश्न का पीडीएफ भी आपको जो है कि यहाँ पे मिल जाएगा। तो सारे स्टूडेंट जो है एक बार पीडीएफ से भी आप जो कि तैयारी जो कि कर सकते हैं अच्छे से। ठीक है, रोज कहानी घंटे के किस धड़कन के साथ समाप्त होती है, तो 11। ठीक है, तो कितने घंटे की किस घरकन के साथ जो कि समाप्त होती है रोज कहानी, तो 11 घंटे की घरकन के साथ जो है कि समाप्त होती है। ठीक है, अगेज जी की कृति क्या है, तो अगेज जी की कृति यहाँ पे आपका क्या है, कितनी नाव में कितनी बार हो गया, सदा नीरा आपका हो गया, हरी घास पर क्षण भर हो गया आपका, नदी को द्वीप आपका हो गया, ये सब जो है अगेज जी की कृति का जो कि यहाँ पे नाम है। ठीक है, इन सारे कृति जो कि अगेज जी के द्वारा जो कि यहाँ पे लिखा गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका है रोज पाठ क्या है, तो रोज पाठ आपका यहाँ पे क्या है, तो ये आपका कहानी। ठीक है, इस तरह से प्रश्न आपको जो कि पूछे जाएंगे कि रोज पाठ क्या है। जितने भी चैप्टर आपको हिंदी में देखने को मिलेंगे वहाँ पे पूछा जाता है कि ये चैप्टर जो है किससे रिलेटेड है, कविता है, कहानी है, जो भी यहाँ पे बहुत सारे प्रश्न ऐसे आपको जो कि एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो इस तरह से आपको जो कि याद भी करना है कि रोज पाठ आपका क्या है, तो ये आपका हो गया कहानी हो गया। ऑप्शन में आपको 4 ऑप्शन यहाँ पे जो कि दिया जाएगा कि रोज आपका क्या होगा, रोज पाठ आपका क्या है, कहानी से रिलेटेड है, कविता से रिलेटेड है। इसी तरह से प्रश्न आपको एग्जाम में बहुत सारे देखने को मिलेंगे। तो इस तरह से भी आपको जो कि प्रश्न को जो कि याद करना है कि रोज पाठ आपका क्या है, तो एक कहानी है। ठीक है, उत्तर प्रदर्शित नाटक के नाटककार आपके कौन है, तो उत्तर प्रदर्शित नाटक के नाटककार आपको जो हो जाएंगे अगेज जी हो जाएंगे। ठीक है, अगेज जी हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है शेखर एक जीवनी किस विद्या की कृति है, तो शेखर एक जीवनी किस विद्या की कृति है, तो उपन्यास की जो है कि कृति है। ठीक है, याद करेंगे। अगेज जी के माँ का नाम जो कि क्या था, तो अगेज जी की माँ का नाम क्या था, तो बेंती देवी जो है कि अगेज जी का माँ का नाम था, क्या था, बेंती देवी। ठीक है, सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे जो कि इस चैप्टर जो कि बने हैं, तो सारे प्रश्न को यहाँ पे जो कि इंक्लूड जो कि किए हुआ है ताकि आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न जो है नहीं छूट पाएगा। एग्जामिनर जो है किसी तरह से आपका जो कि प्रश्न अगर यहाँ पे सेट करता है तो सारे प्रश्न को आंसर आप जो कि बहुत ही आसान तरीके जो कि आप दे पाएंगे, क्योंकि सारे प्रश्न आपको जो कि यहाँ पे अच्छे से जो कि कंप्लीट करवाया हुआ रहेगा। तब आप
आप जो है कि वहाँ पे 100 में 100 कर करके जो कि आएंगे, ठीक है। तो इसी तरह से सभी स्टूडेंट को जो है कि क्या है कि सारे क्लास को जो कि अटेंड करना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपको जो है कि मालती का मुख्य मुद्रा प्राय कैसा रहता है। तो मालती का मुख्य मुद्रा जो कि प्राय कैसा रहता है, तो मुरझाई हुई जो है कि मालती का मुद्रा जो है कि प्राय रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको जो है कि यहाँ पे है, लेखक के लिए मालती क्या थी। तो लेखक के लिए मालती आपको क्या थी, तो एक सखी थी, ठीक है। याद करेंगे कि लेखक के लिए जो मालती क्या थी, तो एक सखी थी, ठीक है। इस तरह से आपको भी जो कि क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे आप सभी क्वेश्चन को आप जो कि अच्छे से देखते चलना है, किस तरह से प्रश्न इस चैप्टर से आपको बने हैं, ताकि एग्जाम में एक भी प्रश्न आपका जो कि नहीं छूटेगा, ठीक है। रिश्ते में मालती लेखक के लिए क्या थी। तो रिश्ते में जो कि मालती लेखक के लिए क्या थी, तो एक बहन थी, ठीक है। तो यहाँ पे याद करेंगे रिश्ते में मालती लेखक के लिए एक बहन लगती थी, ठीक है, बहन। मालती के घर का वातावरण जो कि कैसा था। तो मालती के घर का जो कि वातावरण आपका जो था उदास था, कैसा था, उदास था, ठीक है। यहाँ पे याद करेंगे उदास था। मालती बचपन में पढ़ने में कैसी थी। तो मालती जो है कि बचपन में पढ़ने में कैसी थी, तो क्या कैसी थी, बोदा थी, ठीक है। कैसी थी, बोदा थी मालती बचपन में पढ़ने में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको जो कि यहाँ पे है, बचपन में मालती कैसी लड़की थी। तो बचपन में मालती जो कैसी लड़की थी, तो अलहर, चंचल और जिद्दी थी, ठीक है। अलहर और चंचल और जिद्दी थे, ठीक है। तो यहाँ पे याद करेंगे कि बचपन में मालती जो कैसी लड़की थी, तो अलहर, चंचल और जिद्दी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, गैंग्रीन हो जाने पर महेश्वर इलाज में क्या करता था, ठीक है। तो ये आपका जो कभी हाथ और कभी पैर काटने पड़ते थे, ठीक है। कभी हाथ और कभी पैर को जो काटने पड़ते थे गैंग्रीन हो जाने पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस चैप्टर से है, किस रचनाकार की युक्ति है, नारी स्वप्न है, नारी सुगंध है, नारी पुरुष की बाह पर झूलती हुई जूही की माला है। ये आपका जो है कि अज्ञेय जी का जो कि पंक्ति है, यहाँ पे अज्ञेय जी का पंक्ति है, ठीक है। तो यहाँ से जो इस चैप्टर से आपको जो कि 51 प्रश्न जो है कि बने हैं, उन सभी प्रश्न को यहाँ पे जो है कि अच्छे तरह जो कि कंप्लीट जो है कि करवा दिए गए हैं, ताकि आपका रोज चैप्टर से आपका जो है कि एक भी प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं छूटेगा। एक भी प्रश्न आपको यहाँ से जितने भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे हिंदी में 2022 के एग्जाम में, इंटर के एग्जाम में आपका जितने भी प्रश्न आपका जो इस चैप्टर से पूछे जाएंगे, यहाँ पे सारे प्रश्न आपको जो कि एग्जाम में हूबहू वही प्रश्न आपको जो कि देखने को मिलेंगे। 5 चैप्टर आपका जो कि आज जो कि कंप्लीट हो चुका है। 4 चैप्टर हमने आपको जो कि पहले सारा क्वेश्चन को अच्छे से जो कि कंप्लीट करवाए हैं। यहाँ पे आज आपका जो कि 5 चैप्टर आपका जो कि कंप्लीट हो चुका है। आगे भी क्लास आपका जो कि रेगुलर बेसिस पे जो कि चलता रहेगा। सारे क्लास आपको जो कि यहाँ पे फ्री में जो आपको जो कि मिलते रहेंगे। तो सारे प्रश्न को आप जो कि अच्छे से देखेंगे और पीडीएफ को भी आप जो कि डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं सारे प्रश्न जो कितने अच्छे से जो कि यहाँ पे बनाए हुए हैं। यहाँ पे नोट में भी जो है कि आप देख सकते हैं इस बुक की परीक्षा की दृष्टि जो कि बनाया गया है, ताकि परीक्षा में एक भी प्रश्न आपका जो है कि नहीं छूटेगा, ठीक है। इसमें सभी पाठ का सारांश, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न, साथ ही दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो कि सभी प्रश्न यहाँ पे करवाए जाएंगे। और इस पीडीएफ में सारे प्रश्न आपको जो कि दिए हुए हैं। यदि आप इस बुक से अच्छी तरह से जो कि पढ़ लेते हैं, तो परीक्षा में एक भी प्रश्न भी आपका जो कि नहीं छूटेगा। इस बुक के अंतिम में महत्वपूर्ण प्रश्न भी जो कि दिया गया, जो हर साल की परीक्षा में जो कि पूछे जाते हैं। तो इन सारे पीडीएफ को आप लोग को जो कि डाउनलोड कर लेना। जितना क्लास यहाँ पे हम आपको ले रहे हैं, उन सारे क्लास को आपको जो कि लेना है, ताकि आपको एग्जाम में एक भी प्रश्न जो कि नहीं छूटेगा। तो सारे क्लास को आप जो कि रेगुलर जो कि लेते रहेंगे। सारा क्लास आपको जो कि यहाँ पे अच्छे से जो कि करवाए जाएंगे। तो यहाँ पे क्लास को हम आप जो कि एंड करते हैं और सारे क्लास आप जो है समय पे जो है कि लेते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे क्लास को जो कि यहाँ पे समाप्त करते हैं। पीडीएफ आप जो कि डाउनलोड करके एक बार और अच्छे से जो कि देख लेंगे, ठीक है।